और ये आपने ऑनेस्टली जवाब देना मुझे कि 2 साल बाद ये चलने के काबिल रहेगी कि नहीं? इलेक्ट्रिक के हवाले से हम काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक स्टेशंस और इवनली जो गाड़ियाँ BMW और ऑडी ई-ट्रॉन्स वगैरह कोई आती हैं तो उनका भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो इलेक्ट्रिकली वो हम लोगों से ही रुजू करते हैं। कि ऑल्टो बेशक अच्छी माइलेज भी देती है आपको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पुट द पेट्रोल इन। अगर आप यही गाड़ी अगर हम बात करेंगे पर किलोमीटर भी आप 10 से 15 रुपये भी बचा रहे हैं, अगर 15 की बात करता हूँ, आप ऑन एन एवरेज आप पर किलोमीटर सेव करते हैं तो 1 लाख किलोमीटर चलाने में आप तकरीबन 15 इंटू 1 लाख 15 लाख रुपये आप बचा लेते हैं। वन चार्ज इट विल टेक 18 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। वन चार्ज में अगर हम 18 यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं इन कॉस्ट मैटर में, कॉस्ट में आती है 50 रुपीज़ का अगर यूनिट है तो अराउंड 900 में आपकी गाड़ी फुल चार्ज होती है। Pillow talk, glitter walls, simple minds want it all. Take it off, 5 o'clock. What come the rocks? What come the rocks? Dirty socks, kitchen sink, bring it on. Drink a drink it off, take it off, take it off, take it off. Rhythm and blues, sipping on gin and juice. Drinking, 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 drinking. Straight out her comfort zone, yeah. Daddy, mama got it going on. Hatches up, explicit content, yeah. Doing what we wanna all night long. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज की वीडियो है पाकिस्तान की इस वक्त हॉटेस्ट सेलिंग कार यानी कि न्यू सेंसेशन के बारे में, जो कि है एक ईवी, वो भी ऑन द बजट। दिस इज गीगी। मेरे साथ मौजूद हैं फारूक भाई। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। फारूक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी थैंक यू, मैं ठीक हूँ सर। अच्छा फारूक भाई, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मुख्तसर सा तारुफ करा दीजिएगा अपना। जी मेरा नाम चौधरी फारूक अहमद है और मैं इस कंपनी गुगू मोटर्स में पिछले 10 साल से अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ एज अ जनरल मैनेजर कॉर्पोरेट सेल्स। वेरी नाइस। अच्छा फारूक भाई, हाउ आर यू एक्चुअली फीलिंग कि नई गाड़ी लॉन्च हुई है और हाउ इज़ द रिस्पांस एक्चुअली? बिल्कुल, टेस्ला बेसिकली वी आर हेयर इन पाकिस्तान विद द नेम ऑफ टेस्ला पाकिस्तान एंड टेस्ला पाकिस्तान ने ही एक गाड़ी जिसका नाम गीगी लॉन्च की और हमेशा से टेस्ला पाकिस्तान की कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में लॉन्च की जाएं जो कि पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए हों। जस्ट लाइक ईवी का सोलर हम लोग कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाइक दैट बहुत से हमारे हैं। अगर आपने क्वेश्चन पूछा कि जी ईवी का क्या फीडबैक है या ईवी को कैसे हम देख रहे हैं, हमने इसके गाड़ी को अभी तकरीबन 1 मंथ अगो इसको लॉन्च किया और 1 मंथ के अंदर हम लोगों ने एक रिमार्केबल सेल्स हमने इसकी उठाई और बहुत अच्छे वे में हम लोगों ने अच्छे क्लाइंट्स को ये गाड़ियाँ दी और दे आर ऑल नाउ सेटिस्फाइड विद ओवर दिस प्रोडक्ट। और आगे से आगे हम इसको कर रहे हैं कि सेलिंग भी इसकी आगे से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। मीन टू से कि ऐसा नहीं है कि हमने 2 गाड़ियाँ मंगाई और रुक गए। हम लोग एक कंटिन्यूटी के अंदर इन गाड़ियों को मंगवा रहे हैं। 20 गाड़ियाँ 22 बल्कि हम लोगों ने गाड़ियाँ इंपोर्ट की थी जो ऑलमोस्ट हमारी फिनिश हो चुकी हैं। जस्ट ये डिस्प्ले यूनिट्स रह गए हमारे पास। ठीक है। कमिंग हमारी 20 व्हीकल्स दिसंबर स्टार्ट में आ रही हैं और वो भी उनमें से बुकिंग हमारी स्टार्ट है। और जिन लोगों ने ली और ईवी है उनके लिए नहीं थी, मगर हम उनके बैक पे थे और हमारी एक आइडेंटिटी है कि टेस्ला सिंस 30 इयर्स से पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज दे रही है विद हाई टेक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स आल्सो। तो हमारा एक पोर्टफोलियो ऐसा था कि लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया और ये गाड़ियाँ माशाल्लाह से हम लोग सेल कर रहे हैं और हमारे हैप्पीली कस्टमर इनको चला रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, गाड़ी के मुतालिक मैं मुफस्सल एक वीडियो तो बना ही चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें कंप्लीट स्टैटिक रिव्यू हमने किया इस गाड़ी का। मुख्तसर सा गाड़ी के मुतालिक बताइएगा फारूक भाई कि क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी से, क्या क्या स्पेक्स हैं इसके? जी बिल्कुल, ये गाड़ी आपके सामने हम लोगों ने मिनी ईवी, नाम इसका मिनी ईवी
और गीगी के नाम से हमने लॉन्च किया। ठीक है। अब जीजी इज़ द फ्रेंच वर्ड, मेन नेम मीनिंग इज़ लिटिल गर्ल। और अच्छा। गाड़ी जितनी छोटी है, एक हाउस होल्ड यूज़ के लिए है, या मतलब फील लाइक डैट कि जी आपके घर में थर्ड गाड़ी होगी जो या फोर्थ गाड़ी। बहुत से घरों में तो ऑलरेडी गाड़ियाँ बड़ी मौजूद हैं। ये गाड़ी स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जिसमें लोग अपनी इस गाड़ी को फॉर रूटीन डेली वर्क कम्यूट के लिए, बस डेली कम्यूट के लिए यूज़ कर सकें। हाँ। विद इन द सिटी ये डिज़ाइन गाड़ी है और इसकी यूजेज जो सी है वो सिटी के अंदर ही है। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी इसकी जो माइलेज जो सी है वो हम इसको 220 किलोमीटर पूरा दिन भी अगर आप चलाएं तो आप 200 किलोमीटर नहीं चला सकते गाड़ी। सही। सारा दिन चलाएं, शाम में आप इसको चार्ज कर लें आके। और इट विल टेक, अगर मैं बाकी इसकी फ़ीचर्स की बात करूं, पहले मैं इसकी उस तरफ आ जाता हूं कि ये गाड़ी में कॉस्ट वाइज और उसमें कितना चलती है और कितना इसमें आपको बेनिफिट है। सही। कि इसमें इसकी जो माइलेज है 1 चार्ज के ऊपर इसकी है 220 किलोमीटर। ठीक है। विच मीन्स कि आपको अराउंड 4 to 5 रुपीज़ पर किलोमीटर इसकी रनिंग कास्ट होगी। 4 to 5 किलोमीटर्स। हाँ, पर किलोमीटर। ठीक है। 1 चार्ज इट विल टेक 18 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। 1 चार्ज में अगर हम 18 यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं इन कॉस्ट मैटर में, कॉस्ट में आती है 50 रुपीज़ का अगर यूनिट है तो अराउंड 900 में आपकी गाड़ी फुल चार्ज होती है। 900 रुपये में 220 किलोमीटर 220 किलोमीटर है तो वो अगर हम उसको कॉस्ट एनालिसिस उसको डिवाइड करते हैं तो आपको 4 to 5 रुपीज़ पर किलोमीटर इसकी रनिंग कास्ट मिलती है और अदर मेंटेनेंस इज़ ज़ीरो। फिर आपने कहा कि जी गाड़ी के फ़ीचर्स हैं। गाड़ी के फ़ीचर्स की बात करें, ये गाड़ी जो सी है हम लोगों ने विद तमाम हाई एंड फीचर्स के साथ लॉन्च की। सही। जिसमें अगर हम नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं कि जी पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ठीक है। आपका ABS ब्रेक, ठीक है। आपका ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल आपका, और EBD इक्वल ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसका, क्रूज़ कंट्रोल है, एयर बैग है, रिवर्स कैमरा विद पार्किंग सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आल्सो, जो मोस्टली पाकिस्तान में ओनली आई थिंक जो उनसी बड़ी हाई एंड गाड़ियों में जिनमें आपकी सिविक आती है होंडा की, उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आता है। तो हम इसमें भी दिया गया ताकि आपकी गाड़ी के उलट ना जाए, फ्लिप होने से बच जाती है। सही। तो ये फुली तमाम लोडेड फीचर के साथ लॉन्च हुई है गाड़ी। अच्छा, इसकी स्क्रीन बड़े मज़े की लगी ना, और फीचर्स तो अपनी जगह, क्योंकि स्क्रीन काफ़ी आपने जो हमारे इंपोर्टेड जैपनीज़ वेरिएंट भी है ना उनमें ग्लिची सी लगती है थोड़ी सी, ये बहुत स्मूथ और इसका रिफ्रेश रेट भी बड़ा हाई लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम है सर, वो हमने हाई एंड ही इसमें यूज़ किया कि गाड़ी अच्छी है तो चीज़ भी इसमें ये चीज़ भी अच्छी ही होनी चाहिए। अच्छा, इसमें फ़ारूक भाई प्राइस की तरफ मैं बाद में आऊँगा, हमें थोड़ा सा वारंटी के बारे में भी बता दें, कितनी वारंटी कंपनी आपको कवर दे रही है। बाकी बेसिकली इट्स इंजन लेस कार, सो मेंटेनेंस फ्री ही हुई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो उनकी रिपेयर का क्या सीन है, कहाँ जाएंगे कस्टमर, वो भी हमें थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, इसको लॉन्च करने से पहले एक प्रॉपर हमारा जिसको हम बात करें कि वर्कशॉप हम लोगों ने या 3S सर्विसेज हम लोगों ने अपने पास ली इसकी, मतलब इसकी वर्कशॉप मौजूद है। एनी काइंड ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसको हमारे ही आउटलेट पे आना होगा और वहीं पे इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस दी जाएगी। ओबियसली जब इंजन नहीं है गाड़ी में तो बहुत सी चीज़ें जो सी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं कि आपकी मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस होती है जी, बार ट्यूनिंग नहीं करवानी पड़ती, वो बिल्कुल फ्लूइड्स नहीं डालने पड़ते, ऑयल नहीं डलता, कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बाकी रूटीन मेंटेनेंस में आपको इसका, हम लोगों ने हमारी इससे पहले भी गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं, वो 1-1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं। नथिंग इवन सिंगल मेंटेनेंस एक्सपेंस के ऊपर तो सिवाय टायर्स के वेयर एंड टीयर के अलावा वो तो कुछ भी नहीं। हाँ जी। बाकी इसमें भी ऐसा ही है, किसी भी किस्म की ऐसा होता है कि जी 50,000 किलोमीटर के बाद आपको कोई रूटीन मेंटेनेंस की ज़रूरत है, क्योंकि फ्लूइड नहीं है, एयर फिल्टर नहीं है, ऑयल फिल्टर नहीं है, कोई इंजन ना होने से ये तमाम चीज़ें इसमें से स्किप हो जाती हैं। ठीक है। और वारंटी वगैरह का कैसे है? फिर वारंटी इसमें सर होती है कि आपकी, हम लोग इसकी क्लेम दे रहे हैं 1 लाख किलोमीटर, ठीक है। इसकी बैटरी वारंटी और या 3 ईयर्स।
ठीक है। अब लाइफ ऑफ जो बैटरी है वो है 7 लाख किलोमीटर तक। लिथियम आयन फास्फेट इसमें बैटरी यूज़ की गई है जी, ना? हाई एंड बैटरी है जो इसमें यूज़ हुई। ठीक होगा। और मोटर की भी वारंटी होगी डेफिनेटली? जी डेफिनेटली, वो मैंने आपको एक वारंटी दी इसकी बैटरी की। फिर है कि 50,000 किलोमीटर इट्स जनरल वारंटी, जिसमें ठीक तमाम है। चीज़ें शामिल हो जाती हैं इसमें, जिसमें मोटर हैं, कंट्रोलर्स हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सम पीपल, क्योंकि जब भी कोई चीज़ पाकिस्तान में लॉन्च होती है स्पेशली इन ऑटो इंडस्ट्री, पहली चीज़ जो आती है हमेशा वो ये होती है कि और प्राइस रही है। सो व्हाट अबाउट द प्राइस इसकी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 46,50,000 रुपये इस वक्त? जी 46.5 लाख इसकी प्राइस है सर। ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे आप VXL ऑल्टो से? अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये क्यों अच्छी और क्यों लें लोग इसे? पे जो गाड़ी जो सी ना इट्स वैल्यू फॉर मनी है। डे 1 से ही आपको इसकी सेविंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करें इसमें जो दूसरी गाड़ियां हैं, अगर इससे लो वेरिएंट अगर जो पाकिस्तान में हैं, अगर हम किसी भी की बात कर लेते हैं, किया पिकांटो है, आपकी स्विफ्ट है, या दूसरी है वैगन आर है, या अल्टो है, तो वो भी कोई गाड़ियाँ इससे बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है। वो इटसेल्फ खुद भी एक्सपेंसिव गाड़ी है जी वो जस्टिफाई नहीं करती। बिल्कुल, तो वो भी कोई ज़्यादा सस्ते नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी है और CBU पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है चीज़, और टेक्नोलॉजी है, तो पाकिस्तान में डॉलर सूरत हाल भी आपके सामने है, तो उसको देखते हुए फिर गवर्नमेंट ड्यूटीज़ हैं, तो एक तो इसकी प्राइस इस वजह से भी एक एंड से थोड़ी सी ज़्यादा आपको फील होती है। जी। तो बट टेक्नोलॉजी है, व्हेन एवर यू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी वो आपको कॉस्टली ही मिलेगी। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना उसमें पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ऑल्टो बेशक अच्छी माइलेज भी देती है आपको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पुट द पेट्रोल इन, और yes, पेट्रोल पैसों का ही आता है वो भी। तो अगर ये 1,000 रुपये, लेट्स से 1,000 रुपये फुल टैंक हम आम जबान में कह देते हैं, तो 1,000 रुपये में 220 किलोमीटर दे रही है। और ऑल्टो को अगर आप फोल्ड करते हैं 27 लीटर की उसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी होती है, तो वो तकरीबन 400-450 आपको माइलेज देती है एक फ्यूल टैंक पे। अब 27 को ज़रब दें 282 से, तो वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा बन जाता है कंपेयर टू दिस व्हीकल। सो आप अल्टीमेटली कुछ ना कुछ सेव भी कर रहे हैं। बिल्कुल डेली रनिंग में। बिल्कुल डेली रनिंग में आप सेव कर रहे हैं। फिर अगर आप यही गाड़ी, अगर हम बात करेंगे पर किलोमीटर भी आप 10 से 15 रुपये भी बचा रहे हैं। अगर 15 की बात करता हूँ, आप ऑन एन एवरेज आप पर किलोमीटर सेव करते हैं, तो 1 लाख किलोमीटर चलाने में आप तकरीबन 15 × 1 लाख 15 लाख रुपये आप बचा लेते हैं। 15 लाख, ठीक है। तो फिर ये अगर आपकी रनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी जो सी है ना, वो आपको रीइम्बर्स कर दे रही है, वापस कर रही है आपके पैसे। ठीक है। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपको बात करूं, 2 लाख में जाके आपकी गाड़ी के पैसे पूरे हो जाते हैं। 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद आपके पैसे पूरे हो जाते हैं अराउंड। ठीक है। अच्छा फारूक भाई, इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट अपकमिंग हो जिसकी हम वेट करें कि भाई गीगी से भी अच्छा ये ऐसे इम्प्रूव करके, कोई ऐसा है प्लान में कोई? देखें, एक तो होता है कि बिज़नेस में वैल्यू एडिशन तो चलती रहेगी। ये गाड़ी है, इसके अंदर भी वैल्यू एडिशन भी प्रोडक्ट वाइज होती रहेगी। दैन उसके बाद 4 डोर के भी आने के भी चांसेस हैं, सेडान के भी हैं। अच्छा। तो अब आगे इसी चीज़ का ही एक दौर आने वाला है कि इंटरनेशनली तो बहुत सी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो चुकी हैं। अब ये गाड़ियाँ जो सी हैं पाकिस्तान में भी हम लोगों ने लॉन्च कर दी हैं, तो और भी आएंगी, और हमारी भी है प्लान कि हमने रुकना नहीं है, आगे से आगे बढ़ना ही है इसमें। ठीक है फारूक भाई, आप ये एक टीज़र ही था, टेस्टर ही था आप लोगों का कि आपने ये कंज्यूमर लेवल की गाड़ी लॉन्च की। कितना हौसला अफजा था रिस्पांस, और व्हाट डू यू थिंक नाउ कि यार नाउ वी कैन डू समथिंग बिगर देन दैट? जी अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह, हम लोगों का ये टेस्ट केस तो ऐसे भी था कि हम लोग इससे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी बड़ी लॉन्च कर चुके थे। जी। तो पाकिस्तान की मार्केट में हम इसको लेके आए, और लाने के बाद हमें क्लाइंट का रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला, क्योंकि पाकिस्तान में लोग बहुत तंग आ चुके हैं पेट्रोल की कंजम्पशन और उसके एक्सपेंस की वजह से। तो गाड़ियाँ भी महंगी हो चुकी हैं। अब इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं गाड़ियों का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम रिस्पांस वाज गुड ऑब्वियसली। सही। बाकी अब ऑडी ट्रॉन होगी, BMW की सीरीज़ होगी, EV की, और दूसरी गाड़ियाँ होगी, वो वे आउट ऑफ बजट हो जाती हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर समहाउ हम कह सकते हैं कि यार किसी न किसी तरह हमारे बजट में आ ही सकती है। बट लाइक यू सेड,
वैल्यू टू मनी तो 2 साल बाद तो समझे आपको ये फ्री पड़ जाती है। जी तो बिल्कुल। उसके बाद आप ये है कि अच्छा, बड़े मज़े का एक फजूल सा क्वेश्चन करूँगा, पैथेटिक सा, लेकिन होगा कस्टमर्स के जहन में, और ये आपने ऑनेस्टली जवाब देना मुझे कि 2 साल बाद ये चलने के काबिल रहेगी कि नहीं? देखें, इसकी जो लाइफ है वह 7 लाख किलोमीटर तक की। ठीक है। 7 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी अपनी पूरी बैटरी को ज़ीरो नहीं करेगी। वो एट दैट टाइम भी आपको कोई अराउंड 70% ऑफ द बैटरी आपको मिलती रहेगी, मतलब रेंज कुछ कम हो जाएगी उस टाइम पे। ठीक है। अगर आज हम क्लेम करते हैं 220 किलोमीटर, एट दैट आफ्टर 7 लाख किलोमीटर अराउंड आप देख सकते हैं कि 150 टू 160 वो किलोमीटर भी नेचुरल आपको डिप्रिशिएट हो ही जाती है। वो आपको मिलेगी। हाँ जी। ठीक है। तो अगर वो देखें, मतलब कि 7 लाख के 2 लाख के बाद भी आपके पास 5 लाख का मार्जिन है इसको चलाने का। सही। ठीक है। अच्छा, बैटरी इसकी क्या कॉस्ट करेगी? फॉर एग्जांपल समहाउ समबडी मतलब वो कर देता है, ख़राब कर देता है, और वो नल एंड वाइट हो जाती है, वारंटी भी उस वक्त तक जब वो ख़राब करता है, तो अब तो उसे ख़रीदनी पड़ेगी, तो क्या कॉस्ट करेगी उसे? ये अराउंड सर आज की प्राइस अगर मैं बताऊं तो कोई 5 से 10 लाख के दरमियान बैटरी कॉस्ट करेगी इसकी। ठीक है। अराउंड 7 टू 10 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी की बैटरी को। ठीक है। अच्छा, आपने गाड़ियाँ ही इंपोर्ट की हैं या पार्ट्स भी इंपोर्ट किए हैं इसके? गाड़ियाँ विद पार्ट्स इंपोर्ट हुई हैं सर। सही। और मतलब ये टेंशन वाली बात तो नहीं है ना कि नहीं, इसके बिल्कुल। पार्ट्स कहाँ से आएंगे? नथिंग। खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है इसका, तो बॉडी पार्ट्स वगैरह अवेलेबल होंगे। इंजन तो खैर है ही नहीं है इसका कि वो हम उसको जिक्र करें, तो बॉडी पार्ट्स वगैरह तो अवेलेबल ही होंगे जी, ना बॉडी इंशाल्लाह। पार्ट्स वगैरह अवेलेबल होंगे सर इसके, बिल्कुल। इसमें कोई नहीं, हर चीज़ हम लोग के उसमें कंट्रोल में है। पार्ट्स हम मंगवा रहे हैं विद फुल टोटलिटी। हम लोग इस बिज़नेस में आए हैं। चार्जिंग स्टेशन हम लोग लगा चुके हैं इलेक्ट्रिक के, सही। और मतलब इलेक्ट्रिक के हवाले से हम काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक स्टेशंस और इवनली जो गाड़ियाँ BMW और ऑडी ई-ट्रॉन्स वगैरह कोई आती हैं तो उनका भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो इलेक्ट्रिकली वो हम लोगों से ही रुजू करते हैं, बिकॉज अच्छा, हम अच्छा। खुद से चार्जर भी उनके बना रहे हैं, और बाकी भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे इंजीनियर्स उनको सॉर्ट आउट कर सॉर्ट देते आउट कर देते हैं। हैं। तो यू गाइस आर स्पेशलिस्ट इन इट। या वी कैन से कि वी आर स्पेशलिस्ट नाउ इन पाकिस्तान इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वेरी नाइस। अच्छा, अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूँ, गाड़ी से मुतल्लिक हमने कम बातें इसलिए की कि गाड़ी है क्या इटसेल्फ। आज इसका राइडिंग हमने एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस था, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। शुरू में आपको लगता है कि यार पिक नहीं हो रही गाड़ी, लेकिन जब हो जाती है फिर आपने एक्सलेटर देने की देर होती है, ठीक है, एंड इट गोज़। 100 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका, एंड 40 हार्स पावर तक जनरेट करती है। ये बात जहन में रहे कि 650 सीसी जो हमारी ऑल्टो है वो 39 हार्स पावर प्रोड्यूस करती है, तो ये 1 हार्स पावर अप है उससे। फिर उसके बाद मेंटेनेंस फ्री है, ऑफ कोर्स, मैकेनिक के चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बस। अच्छा, सोलर पे चार्ज तो फ्री नहीं पड़ेगा इसका? इसके लिए जो चार्ज है सर, सोलर की हम बात अगर कर रहे हैं तो 5 किलोवाट सोलर इज़ एनफ फॉर योर दिस व्हीकल, बिकॉज 5 किलोवाट सोलर आपको प्रोवाइड करके देगा 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज़ होंगे वन टाइम ठीक है। फुल चार्ज के लिए। अगर आप सोलर लगा लेते हैं, सोलर की जो लाइफ है वो है अप टू 25 टू 30 ईयर्स तक है। ठीक है। तो सोलर वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट सोलर की 5 किलोवाट सोलर आप वो लगा लें और नेट मीटरिंग के थ्रू आप उसको कर लें, तो इसके लिए आपकी ऑपरेटिंग कास्ट इसकी ज़ीरो हो जाएगी फॉर 30 ईयर्स के लिए। हाँ, ऑटो रीजन के जी, इसकी ऑटो रीजनरेशन है। ठीक है, ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेकिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। ठीक है। डाउन हिल के ऊपर भी आपको ये रीजनरेशन देती है। वो जब आपने एक्सलेटर से पाँव उठाया हुआ डाउन हिल जा रही है तो रीजन भी कर रही है रीजनरेट साथ भी साथ। कर रही होती है। वेरी नाइस। अगेन गाइस, ये थे फारूक भाई, एंड दिस इज़ गीगीज वेरी ऑन लिटिल लेडी। और ये गाड़ी आपको अवेलेबल है, अभी फारूक भाई ख़ुद बताएंगे आपको कहाँ से अवेलेबल है, और प्राइस भी एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा। जी फारूक भाई। जी, गाड़ी अभी अवेलेबल है, बुकिंग स्टार्ट है इसकी, और हम लोग बुकिंग भी उतनी करें जितनी अवेलेबिलिटी है। ठीक है। मीन टू से कोई ज़्यादा हमारा ऑन का वो प्लान Culture नहीं नहीं है, है। कल्चर नहीं है, हम लोग उस पर नहीं जाते। प्राइस इसकी 46.5 लाख है, और गाड़ी जो सी है कुछ कलर्स मेरे पास अवेलेबल हैं और बुक भी हो चुके हैं जिनमें से काफ़ी। और अगर आप अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये आपको इस्लामाबाद,
I-10 सेंटोरस हमारा एक ओपन हो चुका है शोरूम, वहाँ पे बुकिंग करा सकते हैं। लाहौर हमारा ऑफिस है, DHA वाई ब्लॉक में। कराची शार फैसल नर्सरी के पास मौजूद है हमारा ऑफिस। 3 मतलब बड़े शहरों में आप कहीं से भी बुकिंग गाड़ी की करवा सकते हैं। बुकिंग प्राइस क्या है? बुकिंग प्राइस हम तो उस वे पे काम कर रहे हैं कि अगर आपने गाड़ी की टाइम लाइन हम देते हैं 10 से 15 दिन तक हम बुकिंग स्टार्ट करते हैं, जब कि 10 से 15 दिन रह गए हैं गाड़ियाँ आने में, तो हम बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। और अगर उसमें आप बुक कराते हैं तो 2 मिलियन उसकी बुकिंग में अमाउंट है, और 15 दिन के अंदर गाड़ी हम आपको डिलीवर कर देते हैं। कुछ अच्छा। गाड़ियाँ अवेलेबल हैं ऑन द स्पॉट, गाड़ी अगर अवेलेबल है फुल पेमेंट के ऊपर रेडीली हम आपको डिलीवर कर देंगे वो गाड़ी। सो गाइज ये था आज का रिव्यू छोटी सी गाड़ी का, विच इज़ जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, दिस इज़ एक्चुअली छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और प्राइस नो डाउट मैंने आपके कंसर्न्स भी इनके सामने रखे और इन्होंने यही जवाब दिया कि क्योंकि ये CBUs हैं तो CBU पे आपको कस्टम पे इतना ज़्यादा करना पड़ जाता है कि वो ड्यूटी आपकी एक्सपेक्टेशन से बाज़ औक़ात ऊपर हो जाती है। सो इस वजह से ज़ाहिर दौर पे ये लोग भी कमाएंगे कुछ ना कुछ, तो प्रॉफिट ये भी रखेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे जितना कम करने की कोशिश की जा सकती थी उतना कम करने के बाद ये प्राइस आपको मिल रही है। अगेन ऑल्टो की भी अगर हम बात करें वो भी जस्टिफाई नहीं करती अपनी प्राइस को, वैगनार की बात करें वो भी नहीं करती, कल्टस की बात करें वो तो करती नहीं है बिल्कुल। तो फिर ये तो चीज़ ही डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा सा एज देना पड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फारूक भाई थैंक यू सो वेरी मच, जी वेलकम यू डियर। बीन अ ग्रेट स्पोर्ट, जज़ाकल्लाह। थैंक यू और वेरी मच। आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। मेरे पीछे बैठे हुए हुज़ैफ़ा। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि आगे तो ज़ाहिर 2 बंदे खुले डुले बैठ सकते हैं, लग्जोरियस कैबिन है इसका। हुज़ैफ़ा कैसे बैठे हुए पीछे? सिटी राइड्स के लिए सही है बिल्कुल। सिटी, ये बनी सिटी राइड्स के लिए, ठीक है, तो कम्यूटिंग के लिए परफेक्ट है। आप सही बैठे हुए हो, जी जी बिल्कुल सही बात। कोई टेंशन परेशानी? नहीं नहीं, 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं पीछे, हाँ 2 ही बैठ सकते हैं। 2 ही एडल्ट 2 ही बैठ सकते हैं, बच्चे तो 5-6 बैठा दें, बच्चों की टेंशन नहीं होती। सो गाइस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।